हुए दादा को चाचा को दड़ी सहित उठा के जमीन पे अब होली बड़ी अजीब सी हो गई है। मैंने जो बचपन में होली देखी थी जिसमें हम रात को किसी भी सोते हुए दादा को चाचा को दड़ी सहित उठा के जमीन पे सुला आते थे और उसकी खाट ला के खड़ी कर देते थे वहां पर, और दिन भर गालियां पड़ती थी, लेकिन उसके बाद भी परमानंद बरसता था। तो मैं फागुन का अर्थ समझा रहा हूं एक मुक्तक में, सुनिएगा। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। एक चातक छोटा सा पक्षी है, जमीन पे बैठा रहता है, ऊपर की तरफ देखता रहता है कि स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरे तो अमृत में बदल जाए। छोटा है। एक गिद्ध है, बहुत बड़ा है, ऊपर घूमता है ऊंचाई पर और नीचे देखता रहता है कि कोई पशु मरे तो मैं खाऊं। ऊंचाई का अंतर नहीं है, दृष्टि का अंतर है कि आप कहां पर। जिंदाबाद। ये है कुमार विश्वास। धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। जिंदाबाद। क्या कहने संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। रंग खेलते हैं सब लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो, रंग खेलते हैं सब लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। मैं जब से आया हूं तब से मुझे ये चित्र बहुत बहुत आनंदित कर रहा है। युवा कृष्ण गए हैं गली में और पहले दिन राधा ने कहा कि बड़े सूरमा बनते हो, बड़े कालिया के ऊपर नृत्य करते हो, हैं बड़े जो है वो मार देते हो पूतना को और वटकासुर को। अगर ज्यादा हिम्मत है और ज्यादा ताकती हो तो कल बरसाने की गली में आना, मैं देखूंगी कि तुम हो कौन। अब कृष्ण ना जाएं तो नायक कैसे कहलाएं और जाएं तो उनका हाल क्या बनेगा आपको पता है। मैं यहीं बैठे आपको अगर ब्रिज ले जाऊं तो इस यात्रा को मेरे साथ करना, सुनना। सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। कि सखियों संग रंगने की धमकी, इन दोनों को देखो, सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। और तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। धन्यवाद कुमार सैया। तेरी गली में क्या होगा, क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। ये एक बहुत अच्छी सी बात कही, शायद सुदीप ने कही। एक शो चला अभी जिसमें बहुत गंदगी परोसी गई। मेरे पास चैनल वाले आए, मेरे कुछ मित्रों ने कहा आप इस पे टिप्पणी कर दीजिए। मैंने टिप्पणी नहीं की। उनमें से एक बच्चे ने मेरा पॉडकास्ट भी किया था, अच्छा बच्चा लगा, मेरे कार्यक्रम में रो पड़ा, बोला आपको देख के मेरा रोने का मन कर रहा है। इस मंच पर जो रचनाकार बैठे हैं, जो नीचे रचनाकार बैठे हैं, कवि बैठे हो, कलाकार बैठे हो, हमारे एक महाकवि हुए हैं कालिदास, जिनके विषय में बताया गया। कालिदास का एक ही महाकाव्य है जो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, जिसका नाम है कुमार संभव। वो उस समय के राजा के पुत्र कुमार के जन्मदिन पर दिया जाना था और कालिदास दिन रात उसे लिख रहे थे। वो माता पार्वती की भगवान शंकर से विवाह पर आधारित है कि कैसे कुमार पैदा हुए कार्तिकेय, इसका ग्रंथ था। ध्यान से सुनना इस बात को, कवियों तुम ध्यान से सुनना। कई बार बतरस में, आनंद में, यात्रा में कुछ अश्लील बातें, कुछ अश्लील कविताएं हमारे कुछ मित्र सुना देते रहे। उन सबको सुना रहा हूं जो अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनको सुना रहा हूं, ध्यान रखना। कालिदास ने लिखना प्रारंभ किया, माता का अपर्णा व्रत के, माता ने कैसे व्रत किया, कैसे शंकर जी मिले, कैसे विवाह हुआ, यहां तक ठीक था। अब जैसे ही उन्होंने शंकर जी के और माता पार्वती के शयन कक्ष का वर्णन प्रारंभ करा,
सुनते हैं कि ऊपर सरस्वती को बुलाकर माता ने पहुंचा कि ये कौन मूर्ख है जो माता पिता के अंतरंग बातों को यहां लिख रहा है। तो उन्होंने कहा यह विश्व का सबसे बड़ा कवि है। बोले होगा कवि, पर मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि आज के बाद एक शब्द न लिख पाए। कालिदास पक्षाघात से मर गए, उसके बाद एक लाइन न लिख पाए। शब्द ब्रह्म है, ईश्वर है, अगर इसका अपमान करोगे तो चाहे कितने भी बड़े कालिदास हो, सरस्वती क्या संदर्भ निकाला भाई, वाह, जिंदाबाद। ये है कवि सम्मेलन। हाय 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 हाय। लोग समझते नहीं हैं। इसकी चर्चा चली ना, इसकी चर्चा चली कि परसों सितारे सब थे। मैं कौन हूं? मैं बंबई वाला वो सेठ हूं जिसने 1 महीने शादी की? नहीं, मैं एक मास्टर का बेटा हूं, एक छोटे से मास्टर का, 90 गज के मकान में 5 भाई, 2 चाचा, 1 बुआ के साथ रहने वाला एक फेल लड़का जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। बस मैंने एक काम किया, प्रेम किया, और सरस्वती ने कृपा की। तो इस भारत की लोकतांत्रिक चेतना के जितने प्रतीक पुरुष थे, कल वो उस कवि को गले लगाने आए कि बिटिया भी आ रहा है तो हम तुझे प्रणाम करना है। वाह वाह। मैं 2 पंक्तियों में मेरे भगवान का और मेरी मां का वर्णन कर रहा हूं, गोपिकाओं का वर्णन कर रहा हूं। इस हॉल में बेटियां बैठी हैं अपनी माओं के साथ। मैंने एक विदा की है, एक मेरे घर में अभी है जो किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ती है। यहां पिता बैठे हैं अपने पुत्रों के साथ। अब जरा ब्रज में चलिएगा और देखिए होली हो रही है कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, और तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है, पर आऊंगा। भीग रही है काया सारी, खजुराहो की मूरत सी। भीग रही है काया सारी, खजुराहो की मूरत सी। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना, मर जाऊंगा। जिंदाबाद। ये है कविता। वाह वाह। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना, मर जा। एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूं। हर तरफ तकरारों का शोर, अरे क्या उतरा है कि हर तरफ तकरारों का शोर। हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ तकरारों का शोर, हर तरफ तकरारों का शोर। मोहल्ले नफरत के हर ओर, मोहल्ले, मोहल्ले नफरत के हर ओर। मोहल्ले हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। गले मिल मिल कर हम और आप, गले मिल मिल कर हम और आप, जलाएं होली में सब पाप, जलाएं होली में सब पाप। प्यार के रंगों में इस बार चुनरिया, रंग दे रे रंग रेज चुनरिया, रंग दे रे रंग रेज चुनरिया, रंग दे रे रंग रेज। हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ तकरारों का शोर। मोहल्ले नफरत के हर ओर। हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। गले मिल मिल कर हम और आप, गले मिल मिल कर हम और, जलाएं होली में सब पाप, जलाएं होली में। प्यार के रंगों में इस बार चुनरिया, रंग दे रे रंग रेज 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 चुनरिया, रंग दे रे रंग रेज। मैं रोज नया श्लोक पढ़ता हूं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, रोज प्रसन्न होता हूं। आधी रात पढ़ते हुए 2 बजे रोता हूं, लिख देता हूं, सोचता हूं।